वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज से फाइनली हमने डीबीजीबी का जो भी सर्कुलर रेडी हो रहा है उसके ऊपर वीडियो का जो कि हमने कमिटमेंट किया था कि हम संडे तक सारा वीडियो बना के दे देंगे जो भी सर्कुलर रेडी हो गए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सारा वीडियो आपका जो भी है बनाना। सबसे पहला सर्कुलर भी हमने आपका जो बनाया था वो डीबीजीबी जीएसटी एक्सप्रेस लोन का ही बनाया था। तो वीडियो से स्टार्ट भी हम लोग इसी सर्कुलर से कर रहे हैं। जीएसटी एक्सप्रेस लोन जो है आज के समय में हर बैंक में ऑलमोस्ट है, भले इसका नाम थोड़ा अलग अलग हो। जीएसटी एक्सप्रेस लोन में क्या है, जो लोग भी जीएसटी फाइल करते हैं उनके पिछले साल के टर्नओवर के हिसाब से देख करके उनको हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं जीएसटी रिटर्न के हिसाब से। तो हर बैंक के पास स्कीम है, डीबीजीबी के पास भी डीबीजीबी जीएसटी एक्सप्रेस लोन के नाम से है। आइए हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में 10 से 12 मिनट 13 मिनट में देखते हैं इस सर्कुलर की से जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ सब कुछ देख लेंगे। जब भी कोई लोन स्कीम पर ये ध्यान रखिए, मोड ऑफ असेसमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चाहे आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे इंटरव्यू हो, आपका मोड ऑफ असेसमेंट का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको समझिए लोन वो स्कीम अच्छे से समझ में आता है। सिर्फ मिनिमम लोन कितना है, मैक्सिमम लोन कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि हम उस लोन को कैसे असेस करते हैं, कैसे लोन का अमाउंट पे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन को। सबसे पहले पर्पस क्या है, तो जब भी जीएसटी लोन होगा तो पर्पस होगा उसको वर्किंग कैपिटल देना। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मीन्स सीसी, कैश क्रेडिट उसको प्रोवाइड करना। वही लिखा हुआ है, देखिए आप, टू प्रोवाइड हैसल फ्री क्रेडिट टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी और फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है उसी पर्पस को पूरा करने के लिए डीबीजीबी जीएसटी एक्सप्रेस लोन है। एलिजिबिलिटी कौन है, जो भी बिजनेस एंटिटीज है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स एलएलपी फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, डीलिंग इन दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच आर नॉट प्रोहिबिटेड वाला, मतलब लॉ से जो प्रोहिबिट नहीं है उसके अलावा जो भी बिजनेस है वो सब एलिजिबल है। ध्यान ये रखना है जीएसटी रजिस्टर्ड हर हाल में होना चाहिए और एटलीस्ट 6 महीने तक जीएसटी रिटर्न वो किया हुआ होना चाहिए। ये 6 महीने का क्या मतलब है, हम लोग जब मोड ऑफ असेसमेंट करेंगे तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा 6 मंथ क्यों लिखा हुआ है। आगे क्या है, टाइप ऑफ फैसिलिटी है, ओनली कैश क्रेडिट है। ठीक है, ओनली कैश क्रेडिट है। लोन अमाउंट है 10 लाख मिनिमम है, 5 करोड़ मैक्सिमम है। ये मॉडिफिकेशन हुआ है, पहले 2 करोड़ तक था, बाद में अमेंडमेंट है आपका एक आया हुआ, उसमें 200 लाख से बढ़ा करके उसको 500 लाख किया गया है। असेसमेंट ऑफ लोन है, इसको समझिए अच्छे से। मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस फॉर कैश क्रेडिट फैसिलिटी shall be allowed based on 25% of the sales reported in the GST in last 1 year. दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, वेदर जीएसटी रिटर्न्स हैव बी फाइल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, पिछले साल फाइल नहीं किया है। मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस शैल बी अराइव्ड बेस्ड ऑन 25% ऑफ द एनुअल सेल्स आफ्टर एनुअलाइजिंग जीएसटी रिटर्न्स फाइल्ड फॉर दैट पीरियड प्रोवाइडेड कस्टमर हैज फाइल्ड मिनिमम जीएसटी रिटर्न्स फॉर द लास्ट 6 मंथ। जिनको समझ में आया अच्छा है, जिनको नहीं आया उनको मैं समझा देता हूँ। पिछले एक साल में अभी चल रहा है कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 24-25, 23-24 में अगर किसी ने 1 करोड़ का जीएसटी रिटर्न किया है, जीएसटी पे सेल दिखाया है 1 करोड़ का पिछले साल में 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में, उसको इस साल हम लोग लोन करेंगे 25 लाख रुपया। ठीक है, 1 करोड़ का 25% 25 लाख रुपया। एक चीज ये हुआ। दूसरे पैरे में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर बी में, अगर पिछले साल उसने बिल्कुल नहीं किया है, नील किया है, तो इस साल जितना भी किया है उसको एनुअलाइज करना है। एनुअलाइज मतलब 6 महीने में मान लीजिए उसने 40 लाख किया है। ठीक है, 6 महीने में मान लो 40 लाख किया है, तो एनुअलाइज मतलब कि 1 साल में वो कितना करेगा, तो 1 साल में वो 40 से 2 से 6 महीना में 40 लाख है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 80 लाख हो जाएगा। 80 लाख का 25% मतलब बटे 4 कर देते हैं हम लोग, तो 20 लाख रुपया उसको लोन देंगे।
ठीक है। पिछले साल अगर किया है तो पिछले साल के टोटल सेल का 1/4 हम लोग उसको लोन करेंगे। अगर पिछले साल बिल्कुल भी नहीं किया है तो इस साल जितने महीने वो किया है उसको एनुलाइज कर देना है। एनुलाइज मतलब कि अगर 6 महीने किया है तो जितना किया है 6 महीने में उसको डबल करेंगे तो 1 साल का हो जाएगा, और उस एनुलाइज का डिवाइड बाई 4 या 25% निकालेंगे, एक ही बात है, उतना करेंगे। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मिनिमम 6 महीने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले साल वो किया ही नहीं है, वो पिछले साल किया ही नहीं है और इस साल अभी तक सिर्फ 1 क्वार्टर का किया है, मतलब कि अप्रैल मई जून क्वार्टर वाला कर दिया है और उसके बिहाफ पे हमने उसको एनुअलाइज कर दिया, मतलब कि 3 महीने का उसने 30 लाख किया है तो हमने उसको एनुअलाइज करके 1 साल का 1 करोड़ 20 लाख कर दिया और उसको 30 लाख लोन दे दिया। ये काम नहीं करना है। मिनिमम फाइल जो है वो 6 महीने का, मतलब 2 क्वार्टर का होना चाहिए। ठीक है, ये मोड ऑफ असेसमेंट था। आगे देखते हैं डीपी। डीपी क्या होता है? ड्राइंग पावर होता है। सैंक्शन हम भले ज़्यादा लोन कर देते हैं लेकिन ड्राइंग पावर जो है ना वो हमेशा स्टॉक के हिसाब से रखा जाता है। स्टॉक क्या है? स्टॉक स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करता है, स्टॉक स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका कि ड्राइंग पावर शैल बी राइट बेस्ड ऑन स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑफ द बैंक। एक्सटेंड गाइडलाइन जो भी बैंक का है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको 25% का मार्जिन। मान लीजिए स्टॉक है, लोन आपने भले 1 करोड़ का दे दिया लेकिन स्टॉक है 80 लाख का, तो 80 लाख का स्टॉक है तो उसमें से उसका 25%, 80 लाख का 25% कितना होगा? 20 लाख होगा। तो डीपी हमेशा 60 लाख होगा। 80 लाख के स्टॉक में डीपी 60 लाख होगा। 1 करोड़ के सैंक्शन लोन में 1 करोड़ का डीपी चाहिए, उसको रखना होगा लगभग उस 25%, मतलब जितना भी उसका स्टॉक होगा ना उसका 25% ही उसका 25% काट के 75% ही उसका डीपी होगा। अगर 1 करोड़ 25 लाख रुपया है तो 1 करोड़ 25 लाख का 25% जितना भी होता है उसको कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 25 लाख का लगभग 31 हो जाएगा ना, 31.25। तो 125 में 31 माइनस कर दीजिए तो लगभग 90 के आसपास उसका डीपी होगा। 94 96 94 के आसपास उसका डीपी होगा। ठीक है। एक है स्टॉक स्टेटमेंट देना है, उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, 50 लाख तक का कोई लोन है तो हाफ ईयरली उसको देना है स्टॉक स्टेटमेंट। कोई 50 लाख से 2 करोड़ तक का लोन है उसको क्वार्टरली को स्टॉक स्टेटमेंट देना है, और कोई 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक है उसको स्टॉक स्टेटमेंट मंथली देना है। ये भी आपका अमेंडमेंट था। देखिए जो भी बाद में मॉडिफाई हुआ है ना वो मैं स्पेशली बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है एग्जाम में उसी पॉइंट से आ जाए। ये लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है। पहले चूंकि 2 करोड़ तक का ही लोन था तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला हिसाब था सिर्फ स्टॉक स्टेटमेंट में, मंथली नहीं था। तो मंथली जो है 2 करोड़ से ऊपर लोन होगा तो उसको मंथली का स्टॉक स्टेटमेंट देना है। टेन्योर ऑफ लोन, जब भी कोई सीसी होता है तो जो भी सीसी नेचर का लोन होगा 1 साल के लिए सैंक्शन होता है, उसके बाद उसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए, चूँकि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते नहीं हैं, बैलेंस शीट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं उसका, तो इसको एक स्कोरिंग मॉडल बनाया गया है। स्कोरिंग मॉडल के हिसाब से उसका जितने भी मार्क्स उसके बनेंगे, तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 45 से नीचे होगा तो उसका लोन सैंक्शन नहीं होगा। 45 से नीचे कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सैंक्शन। उसके ऊपर जो भी है वो सारा सैंक्शन होगा। हाँ, कुछ कैटेगरी दिया हुआ है, एक्सेप्टेबल रिस्क, एक्सेप्टेबल विथ केयर, टॉलरेबल रिस्क, ठीक है, वो सब चलेगा। 45 के नीचे जो है वो लोन नहीं कर सकते हैं। CIC स्कोर 650 है मिनिमम। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है? हमारे लोन से जो भी एसेट क्रिएट होता है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होता है। तो हमारे लोन से क्या क्रिएट होगा? उसका जो भी स्टॉक होगा वही हमारे लोन से क्रिएट होगा। कोलेटरल सिक्योरिटी ध्यान से पढ़िए। बहुत सारे बैंकों में कोलेटरल सिक्योरिटी जो है GST एक्सप्रेस लोन में CGTMSE के थ्रू है, कोलेटरल सिक्योरिटी को छोड़ दिया गया है। लेकिन DBGB में और भी कई बैंकों में कोलेटरल सिक्योरिटी है प्रॉपर। GST लोन में भी यहाँ मिनिमम 100% का जिक्र किया है। मिनिमम 100% कोलेटरल सिक्योरिटी इन द शेप ऑफ सरफेसी कंप्लाइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सरफेसी कंप्लाइंट का प्रॉपर्टी लेना है
अप्रूव्ड लिक्विड सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। अप्रूव्ड लिक्विड सिक्योरिटी में क्या क्या है, एफडी है, एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, केवीपी हो गया, किसान विकास पत्र होता है, एलआईसी पॉलिसी, ये सब भी ले सकते हैं। बाद में फिर एक मॉडिफिकेशन हुआ है, ध्यान रखिए, मॉडिफिकेशन जो है ये नीचे वाला है, और मिनिमम 75% कोलेट्रल सिक्योरिटी इन द शेप ऑफ सरफेसी कंप्लाइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी और बैंक अप्रूव्ड लिक्विड, मतलब कि सिक्योरिटी को घटा करके 100% से 75% भी मिनिमम कर दिया गया है। मिनिमम जो है 75% भी कर दिया गया है। और जो 75% के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वो थर्ड पार्टी गारंटर के थ्रू वो कर दिया गया। हालांकि ROCSU रीजनल ऑफिस का जो आपका क्रेडिट अप्रूवल कमेटी है 2, वो उसको एम्पावर किया गया है कि थर्ड पार्टी गारंटी को भी वेव किया जा सकता है विद मिनिमम 75% कोलेटरल सिक्योरिटी। ध्यान रखिए, फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी टेकन एज कोलेटरल वैल्यू। जब भी आप कोई वैल्यूएशन पढ़िएगा, वैल्यूर का रिपोर्ट आता है आपका इंपेरियल वैल्यूर का, तो उसमें कई तरह के रेट लिखे होते हैं। आपका मार्केट वैल्यू लिखा होता है, रियलाइजेबल वैल्यू लिखा होता है, डिस्ट्रेस वैल्यू लिखा होता है, गवर्नमेंट वैल्यू लिखा होता है। तो जो रियलाइजेबल वैल्यू है ना, उसी को एज ए कोलेटरल वैल्यू कंसीडर हम लोग करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है MCLR प्लस 1.5% है। MCLR क्या होता है, MCLR जो होता है RBI के द्वारा कुछ एक फॉर्मूला सेट किया हुआ है, उसके द्वारा हर एक बैंक का वेरी कर सकता है, सेम भी रह सकता है, लेकिन वेरी करता है थोड़ा थोड़ा। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है ये। तो हर एक बैंक का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट ही है, और ये MCLR प्लस 1.5% है। हाँ, तो MCLR का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट होता है। सभी बैंकों का थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन जनरली 8.5% के इर्द गिर्द ही होता है। तो इस DVGB GST एक्सप्रेस लोन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है MCLR प्लस 1.5% है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोलेट्रल लिंक्ड कंसेशन है। अगर कोई कोलेट्रल 100% तो चूंकि मिनिमम है, फिर 75% मिनिमम हो गया अमेंडमेंट में, लेकिन अगर कोई कोलेट्रल 125% से ज़्यादा देता है और 150% से कम देता है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेशन है। अगर कोई कोलेट्रल 150% से ज़्यादा देता है, उस केस में भी 0.50 का कंसेशन है। ठीक है, तो कंसेशन जो हो सकता है आपको एग्जाम में कंसेशन आ जाए कि अगर कोई कोलेट्रल जो है 150% से ऊपर दे रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको क्या कंसेशन हम लोग दे सकते हैं, तो 0.5% का दे सकते हैं। और 125% से ऊपर हो, 150% से नीचे हो, तो उस केस में कंसेशन जो है 0.25% है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था आपके GST एक्सप्रेस लोन में सब कुछ मैंने बता दिया है। 2 कोर्स, अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो 2 कोर्स हमारा चल रहा है आपके प्रमोशन से रिलेटेड। एक चल रहा है क्लरिकल टू ऑफिसर का, एक चल रहा है स्केल 1 से 2 से 3 का। दोनों ही कोर्स जो है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग जनरल बैंकिंग के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, सबके ऊपर नोट्स है, वीडियो है, MCQ है, टेस्ट भी हम लोग कोर्स में डाल रखे हैं। आपके इंटरनल सर्कुलर जितना संभव होगा हम लोग कवर करेंगे। 15 तो मिनिमम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट, और सभी के ऊपर वीडियो भी है। डेली 8 बजे शाम को क्विज होता है, तो आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637, ये दूसरा नंबर है 9939003637। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई इंक्वायरी हो, सीधा संपर्क कीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।